नमस्कार। मेरे चैनल संस्कृत ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम नवीं कक्षा के द्वितीय पाठः स्वर्णः काकः सोने का कौवा इस रोचक पाठ का कहानी के माध्यम से अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम एक श्लोक गायन करेंगे अपनी कक्षा को शुरू करने से पहले। आप भी घर पर रहकर कोई भी श्लोक या मंत्र जो भी आपको याद है उसका उच्चारण कर सकते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब हम पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। द्वितीय पाठ है स्वर्ण काकः, दूसरा पाठ सोने का कौवा। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम इस कथा संग्रह से संग्रहित किया गया है। इस कथा में लोक के दुष्परिणाम व त्याग के सुपरिणाम को सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से वर्णित किया गया है। अभी हम कहानी शुरू करते हैं, पाठ शुरू कर रहे हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा पहले, कस्मिंश्चित् किसी, ग्रामे गांव में, एका निर्धना एक बूढ़ी, वृद्धा वृद्ध स्त्री न्यवसत् रहती थी या निवास करती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्या च और उसकी, तस्या अर्थात उसकी, एका दुहिता एक बेटी, विनम्रा विनम्र कोमल स्वभाव वाली, मनोहरा और सुंदर, आसीत का अर्थ है थी। एकदा माता एक बार माँ ने स्थाल्याम थाली में तंडुलान निक्षिप्य चावलों को रख करके पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे सूर्य की गर्मी में, तंडुलान चावलों की, खगेभ्य पक्षियों से, खग क्या होते हैं पक्षी, पक्षियों से रक्षः रक्षा करना। किंचित कालाद अनंतरम कुछ समय के बाद, एको विचित्रः काकः एक विचित्र सा कौवा, समुड्डीय उड़ करके, तस्या समीपम आगच्छत् उसके समीप आ गया। दूसरा गद्यांश आगे बढ़ते हैं। न एतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकः तया पूर्वं दृष्टः। एतादृशः इस प्रकार का, स्वर्ण पक्ष है सोने के पंखों वाला, रजत और चांदी के, चंचु चोंच वाला, स्वर्ण काकः सोने का कौवा, तया उसने, किसने, उस बालिका ने, उस लड़की ने, निर्धन की बेटी ने, पूर्वम पहले, न दृष्टः कभी नहीं देखा था, तम तंडुलान उसको, तम किसको, उस कौवे को, तंडुलान चावल खाते हुए, खादंतम खाते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य देख करके, बालिका रोदितुम आरब्धा लड़की ने रोना आरब्धा शुरू कर दिया। तम निवार्यन्ति उसको रोकती हुई, सा प्रार्थयत वह प्रार्थना करने लगी, तंडुलान मां भक्षय चावलों को मत खाओ। भक्ष्य का अर्थ है मत खाओ, भक्ष धातु खाना। मदिया माता मेरी माता, मदिया का अर्थ है मेरी माता, अतीव निर्धना वर्तते बहुत ज्यादा निर्धन अर्थात गरीब है। स्वर्ण पक्षः काकः
सोने के पक्ष है पंखों वाला कौवा प्रोवाच्य है बोला। प्र जमा वाच्य है प्रोवाच्य है बोला। माँ शुचय है, शुचय का अर्थ है शोक या दुख, माँ का अर्थ है मत करो। सूर्योदयात, सूर्योदय से, प्राग पहले ही, ग्रामात बही, गांव से बाहर, पिप्पल वृक्षम, पीपल के पेड़ के, अनु पीछे, त्वया तुमको, आगंतव्यम आना है। कौवा क्या कहता है लड़की को कि आपको सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ के नीचे आना है। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हारे लिए, तंडूल मूल्यम दास्यामि, चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, खुश हुई वह लड़की, निंद्राम अपि न लेभे, निंद्रा मतलब नींद भी, न लेभे प्राप्त नहीं हुई, उसको रात को नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्योदय से पहले ही, सा तत्र उपस्थिता, वह वहां पर पहुंच गई। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देख करके, सा च वह, आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकिता अर्थात हैरान, संजाता हो गई। यत तत्र कि वहां पर, स्वर्णमय है, सोने का, प्रसादो वर्तते महल है। यदा काक है, जब कौवा, शयित्वा सो करके, प्रबुद्ध है जागा, तदा तब, तेन उसने, स्वर्ण ग्वाक्षात, सोने की, ग्वाक्ष अर्थात खिड़की, सोने की खिड़की से, कथितम कहा, हो बाले, अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ बैठो, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि, सोपानम का अर्थ है सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय यह कह करके, स्वर्णमयम रजतमय, ताम्रमयम वा कि बताओ, कथय का अर्थ है बताओ, सोने की सीढ़ी उतारूं, रजतमयम चांदी की, या ताम्रमयम वा या तांबे की। कन्या अवदत, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेन एव, तांबे की सीढ़ी से ही, आगमिष्यामि आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन, लेकिन सोने की सीढ़ी से, सा स्वर्ण भवनम आरोहत, वह उस सोने के भवन में आरोहत चली गई या चढ़कर चली गई। अगले गद्यांश पर आते हैं। चिरकालम भवने, बहुत लंबे समय तक, भवने उस घर में, चित्र विचित्र वस्तुनि, अनेक प्रकार की वस्तुओं को, सज्जतानि सजाया हुआ, दृष्टवा देख करके, सा विस्मयम गता वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम थकी हुई, ताम उस बालिका को, विलोक्य देख करके, काकः अवदत कौवे ने बोला, पूर्वम पहले, लघु प्रातराशः, लघु प्रातराश का अर्थ है नाश्ता या जो है सुबह का खाना है, क्रियताम वो तुम कर लो, वद बताओ, त्वम स्वर्ण थाल्याम भोजनम करिष्यसि कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, किम क्या, वा अथवा रजत स्थाल्याम या तुम चांदी की थाली में भोजन करोगी, उत अथवा ताम्र स्थाल्याम तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका अवदत, बालिका ने कहा, ताम्र स्थाल्याम तांबे की थाली में। बालिका अवदत, बालिका ने कहा, ताम्र स्थाल्याम एव तांबे की थाली में ही, अहम मैं, निर्धना भोजनम करिष्यामि मैं निर्धना अर्थात गरीब भोजन करूंगी।
तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकिता हैरान संजाता हो गई। यदा जब स्वर्ण काके ने सोने के कौवे ने स्वर्ण थाल्याम सोने की थाली में भोजनम भोजन परिवेशितम उसको परोसा या दिया। न एतादृशम इस प्रकार का स्वादु स्वादिष्ट भोजनम न अध्यावधि का अर्थ है अब तक बालिका उस बालिका ने न खादितवती कभी भी नहीं खाया था। काको अवदत कौवे ने कहा बालिके कि हे बालिके अहम इच्छामि मैं चाहता हूँ यत त्वम कि तुम सर्वदा हमेशा अत्र एव यहीं पर तिष्ठ रुक जाओ। परम त्वमाता लेकिन तुम्हारी माता तू एकाकिनी तो अकेली है। अतः तुम शीघ्रमेव जल्दी से स्वगृहं गच्छः अपने घर पर चली जाओ। इति उक्त्वा ऐसा कह करके काकः कौवा कक्ष अर्थात कमरे के अभ्यंतरात अंदर से तिस्रः 3 मंजुषा पेटियां संदूक भी आप बोल सकते हैं उसको निस्सार्य है निकाल कर ताम प्रत्यवदत उसको बोला बालिके यथा इच्छम गृहाण जो तुम्हें चाहिए गृहाण ले लो। एकाम मंजुषाम कोई भी एक पेटी। लघुतमाम मंजुषाम सबसे छोटी मंजुषाम पेटी को। प्रगृह्य ले करके बालिकया वह लड़की कथितम कहने लगी इयत एव यह ही मदीय मेरे तंडुलाम चावलों का मूल्यम मोल है यही मेरे चावलों का मूल्य है। सबसे अंतिम गद्यांश को पढ़ते हैं अब हम। गृहम आगत्य घर पर आकर के तया उस लड़की ने मंजुषा उस पेटी को सम उद्घाटिता खोला। तस्याम उसके अंदर महहर अरहाणी हीरकाणी बहुत ज्यादा कीमती हीरे विलोक्य देख करके सा परहर्षिता वह बहुत खुश हुई। तत्दिनात और उसी दिन से धनिका च संजाता धनिका अर्थात धनवान संजाता हो गई। तस्मिनेव ग्रामे उसी गांव में एका अपरा एक दूसरी लुब्धा लालची वृद्धा एक बूढ़ी स्त्री नैवसत रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत उसकी भी एका एक पुत्री अपि का अर्थ है भी आसीत थी। ईर्ष्या के कारण सा तस्य स्वर्ण काकस्य वह उसके सोने के कौवे के रहस्य को ज्ञातवती जान गई। सूर्या तपे सूर्य की गर्मी में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रख करके तयापि उसने भी स्वसुता अपनी बेटी को रक्षार्थम उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथा एव उसी प्रकार से स्वर्ण पक्ष सोने के पंखों वाले काकह कौवे ने तंडुलान भक्षयन चावलों को खाते हुए तामपि उसको भी तत्र अकार्यत उसको भी वैसा ही करने के लिए कहा। प्रातः सुबह तत्र गत्वा वहां पर जाकर के सा काकम निर्भत्सयन्ती वह कौवे को फटकारती हुई प्रावोचत बोली। कौवे ने उस लड़की को भी वैसे ही कहा जैसे पहले उस निर्धन की बेटी को कहा था कि तुम्हें भी पीपल के पेड़ के नीचे सूर्योदय से पहले आना है, और इसको भी ऐसे ही कहा। लेकिन जब वो ये वहां पर पहुंची तो इसने कौवे को फटकार कर बोला, भो नीच काके अरे नीच कौवे अहम आगता मैं आ गई हूँ, मह्यम मुझको
तंडुल मूल्यम, चावलों का मूल्य या मोल प्रयच्छ दे दो। काको अब्रवीत, कौवे ने कहा, अहम मैं त्वत्कृते, तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो बताओ, स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम वा या तांबे की। गर्वितया बालिकया, घमंडी उस लड़की ने, प्रोक्तम बोला, स्वर्णमयी सोपाने ने, सोने की ही सीढ़ी से, अहम आगच्छामि, मैं आती हूँ। परम स्वर्ण का कह, लेकिन सोने के कौवे ने, तत्कृते उसके लिए, ताम्रमयम तांबे की ही, सोपानम प्रायच्छत सीढ़ी को दिया। स्वर्ण का कह, सोने के कौवे ने, ताम भोजनम अपि, उसको खाना भी, भोजन भी, ताम्र भाजने एवं, तांबे के ही पात्र में, बर्तन में, अकार्यत कराया। प्रनिवृत्ति काले, और जाने के समय, स्वर्ण काके ने, सोने के कौवे ने, कक्ष अभ्यंतरात, कमरे के अंदर से, तिस्रह मंजूषा, 3 पेटियां, तत्पुरः, उसके सामने, सम उक्षिप्ता, उसके सामने रख दी। लोभ आविष्टा, लालची सा उस लड़की ने, बृहत्तममा, सबसे बड़ी, मंजूषाम, सबसे बड़ी मंजूषा को, गृहत्वती, ले लिया। गृहम आगत्य, और घर पे आकर के, सातर्षिता, उस लालची ने, यावद, जब, मंजूषाम उद्घाटयति, उस मंजूषा को खोलती है, तावत, तस्याम, उसमें, भीषण है, उसके अंदर, तशाम का अर्थ है उसके अंदर, भीषण है, कृष्ण सर्पो, एकदम भयंकर काला सांप, विलोकितः, देखती है या देखा। लुब्धया बालिकया, लालची लड़की ने, लोभस्य फलम प्राप्तम, लालच का फल प्राप्त किया। तद अनंतरम, इसके बाद, सा लोभम प्रियत्यजत, उसने लोभ हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो बच्चों, आप सबने ये कहानी पढ़ी कि किस तरीके से लालच का हमेशा दुष्परिणाम होता है और त्याग करने का हमेशा ही सुपरिणाम होता है। तो ये था 9वीं कक्षा का द्वितीय पाठ है, स्वर्ण का कह, जिसका हिंदी अर्थ का पहला भाग हमने आज किया है। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम इसका दूसरा भाग, द्वितीय पाठ स्वर्ण काव्य का अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे व पठित गद्यांश जो पाठ से आधारित होंगे वो सब करेंगे। इससे संबंधित अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।